नमस्कार, मैं हरिओम। विजुलाइज एक शब्द है जिसका मतलब होता है दृष्टिगोचर होना। मतलब जो चीज हमें नहीं दिख रही है उसको भी दिखाना। एक वर्ड आपने और पढ़ा होगा जिसे कहते हैं मैग्नीफाइंग। ये 8th क्लास में जब आप लेंस पढ़ते हैं उस वक्त आपके सामने ये शब्द आता है। इस शब्द का मतलब होता है कि किसी चीज को, जो कोई चीज छोटी है, उसको बड़ा करके दिखाना। तो यहाँ विजुअलाइजिंग और मैग्नीफाइंग ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगला जो हमारा जो टर्म है, जो नंबर्स हैं, जो पॉइंट वाले नंबर हैं, उनको नंबर लाइन पे दिखाना होता है। नंबर सभी तरह के नंबर होते हैं। नंबर का मतलब है जो अंडर रूट वाले नंबर हैं, जो पॉइंट वाले नंबर हैं, वो सभी नंबर लाइन पर होते हैं। सपोज करो मुझे 2.53 इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मेरे पास नंबर लाइन है क्या? मेरे पास ये नंबर लाइन है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और ये इस तरीके से चलती चली जाती है आगे को। और इस साइड ये नंबर लाइन है 2.53। मुझे 2.53 नंबर्स को, अब यहाँ 2.53 आपको दिख तो नहीं रहा, उसको विजुलाइज करना है बार बार मैग्नीफाइंग करके। मैग्नीफाइंग का मतलब होता है एक ऐसी चीज, एक ग्लास, एक इस तरह से लेंस होता है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। उससे अगर हम अपने उंगली को ऊपर इस तरीके से लगाकर देखते हैं तो हमारी उंगली बहुत बड़े साइज में दिखाई देने लगती है। मतलब और कोई छोटी सी चीज को देखोगे तो बड़े साइज की दिखाई देने लगती है। कहने का मतलब है ये नंबर इस पर है, वो आपको विजुलाइज नहीं हो रहा है, उसको विजुलाइज करना है। तो 2.53 2 से तो आगे होगा और 3 से पीछे होगा। इस नंबर को देखने से इतना तो पता चल जाता है क्योंकि 2.53 तो 2 से तो आगे ही है, 3 से पीछे। तो यहाँ पर जब हम लेंस रखेंगे ऐसे करके और फिर हम उसको इस तरह से लाएंगे, नंबर लाइन को बड़ा करेंगे। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 2 और 3 के बीच मैग्नीफाइंग करेंगे। तो 2 और 3 के बीच 10 पार्ट करेंगे। 2.0 1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और अगला जो होगा 3.0 हो जाएगा। तो मतलब 2 और 3 के बीच में। अब हम देखते हैं कि ये नंबर कहाँ है। ये जब हम इस पर चलते हैं तो ये नंबर इस पर कहीं नहीं है, लेकिन ये नंबर इन दोनों के बीच में होना चाहिए। फिर से मैग्नीफाइंग ग्लास हमें लगाना होगा। तो क्योंकि 2.5 हमें मिल गया, लेकिन 5.3 हमारे पास है 5.3। अब आगे जाते हैं तो 2.6 आ जाता है, यहाँ देखते हैं तो 2.5 है। तो इन दोनों को विजुलाइज करेंगे हम। इसमें हमें क्या करना होगा, हम इसको विजुलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे 2.5 और यहाँ पर है 2.6। 2.5 यहाँ पे 0, 2.6 0। अब यहाँ 2.51 2.52 2.53 2.54। हम ये देख रहे हैं कि जो नंबर हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। कहने का मतलब है वो सटीक नंबर जो हमें चाहिए वही नंबर ये मिल चुका है, ये विजुलाइज हो चुका है। वैसे भी हम 2.54 और आगे इसको पूरा लिख सकते हैं। यहाँ 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 और इस तरीके से 2.60। यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये नंबर जो हमें चाहिए था वो मिल गया। अगर इसके आगे कोई और पॉइंट के बाद आगे और कोई नंबर होता तो हमें उसको विजुलाइज करना होता, उसको आगे स्टेप करना होता। मैं इसी के आधार पे आपको इस क्वेश्चन को कराना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। विजुलाइज मतलब दृष्टिगोचर करो, उसको दिखाओ। दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब उसको बार बार बड़ा करो, जो छोटी चीज है उसको बड़ा करते चले जाओ। सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन बनाई 0 से लेके और 7 तक। वैसे ये नंबर लाइन इधर भी और इधर भी इनफाइनाइट बढ़ रही है, लेकिन हमने सिर्फ इतना ही इसको रखा है। तो ये जो नंबर होगा 3.765 कहाँ होगा? ये 3 से आगे होगा और 4 से पीछे होगा, क्योंकि ये नंबर 3 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है, तो ये इनके बीच में होगा। हमने यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, इसको बड़ा करना शुरू कर दिया। बड़ा करने के लिए क्या काम करते हैं, 3 और 4 के बीच को 10 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से। फिर तो 3.0 3.1 3.2 3.3 और इस तरीके से लिखते चले जाते हैं। ये आप इसको लिख सकते हो 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और फिर 3.9 से ठीक अगला क्या होगा 4.0। ये कौन सा होगा, ये होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं
ये देख रहे हैं कि 3.7 तो है, लेकिन 3.76 नहीं है। अगला हम देखते हैं तो 3.8 है, तो इसका मतलब 3.7 से तो आगे है ये नंबर और 3.8 से पीछे है। ठीक है, इन दोनों नंबर को हम मैग्नीफाइंग करना शुरू कर देंगे। ऐसे लेकर आए 3.70, फिर इसके इसके बीच में 10 पार्ट करेंगे। जो हमारे पास देखो, आप देखोगे ये जो नंबर होगा इसके आगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद ठीक अगला ये वाला नंबर आ जाएगा यहाँ पे 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद 10 ना आके 3.80 हो जाएगा। 7, 9 के बाद ये 7, 9 के बाद क्या आ गया 80, और 80 का मतलब क्या है 3.8, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद 0 अगर इस तरीके से लगाओ तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। यहां पे फिर हम देखते हैं कि ये जो नंबर है ये 3.76 है, लेकिन इसके आगे 5 भी होना चाहिए था और यहाँ 5 है नहीं, हमें तो ये नंबर चाहिए। तो इससे और इसके बीच में वो नंबर होगा, फिर हम इसे मैग्नीफाइंग करेंगे। यहां लेकर आए, यहां लेकर आए, इन दोनों के बीच के इसको 10 पार्ट करेंगे, फिर वो 3.70 से स्टार्ट करेंगे और इसके आगे भी 0 लगा देंगे और इसके बीच में 9 पार्ट्स होंगे। 1, 1, 2, 3, 4, 5, ये वो नंबर आ गया 6, 7, 8, 9, मतलब 3.76 तो यहीं तक है। उसके बाद 1, 762, 763, 764, 765, 766, 767। हम यहां देखते हैं इस नंबर लाइन पे जो नंबर हमें चाहिए वो आ चुका है, ये विजुलाइज हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विजुलाइज विजुलाइज अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आराम से, डिस्टर्ब कर रखे हैं और कोई हो हाँ करता रहेगा। पढ़ा लो, रुक जा अभी ऐसे अंदर मैं अरे ऐड करूं क्या मेरे को कुछ। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विजुलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। अब आप जानते हो कि 4.26 बार, 26 बार का जो मतलब होता है वो ये होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट होता है। हाँ, हम इसे विजुलाइज करते जा सकते हैं 26, 26, 26 कितनी भी बार लिख के, 4.26, 26 कितनी भी बार लिख के उसे विजुलाइज कर सकते हैं जहां तक हम चाहें। लेकिन इसमें हमें बहुत बड़ी नोटबुक चाहिएगी, बहुत बड़ा सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन इसने ये अच्छा कह दिया हमसे कि 4 डेसिमल प्लेस, मतलब अगर हम इसको लिखे 4.2626 पॉइंट के बाद ये 4 डेसिमल प्लेस है, इतना हमें विजुलाइज करना है, तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। चलो करते हैं। देखो 4.2626 है, इसका मतलब 4 से आगे है और 5 से पीछे होगा। सबसे पहले हमने नंबर लाइन बनाई, 4 लिखा, 5 लिखा, इसको विजुलाइज किया। इसका हम मैग्नीफाइंग करेंगे। मैग्नीफाइंग किया, जब हमने ये मैग्नीफाइंग किया तो सबसे पहले देखो यहाँ जो वर्ड होते हैं, ये जो शब्द होते हैं, इनको जो नंबर होते हैं उनको हम लिखेंगे पहले 4 और यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ 4.0, यहाँ 5.0। अब हम क्या काम करेंगे, इसके बीच में 9 पार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर 4, ये जो 4 है ये 4 लिख देंगे बार बार, 4, 4, 4, 4, 4, ये देखो 4 लिखते चले गए हम। उसके बाद पॉइंट लगा के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हम देखेंगे ये कहाँ है, 4.2, 4.2। उसके बाद 6 है, लेकिन यहाँ तो 6 नहीं आ रहा, इसका मतलब इससे तो आगे है। अब जिससे आगे होगा उससे अगले वाले से पीछे ही होगा, तो कहने का मतलब है हमें इसको मैग्नीफाइंग करना होगा। तो हमने इसको मैग्नीफाइंग करना शुरू कर दिया। इसको मैग्नीफाइंग करने का मतलब है मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, इसको यहां लिखा और इसको यहां। तो ये जो नंबर है इसको हम 4.2 और इस वाले नंबर को 3.0 यहां लिख दिया। इसके बाद फिर वही जैसे यहां किया था वही, इसके बाद हमने इन दोनों के बीच 9 पार्ट किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 4.2 को 4.2, 4.2, 4.2, 4.2, 4.2, 4.2, 4.2, 4.2, 4.2। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये लिख दिया, मतलब 4.21, 4.2 ये हो जाएगा। हम देखेंगे कि ये कहां 4.2 उसके बाद 6, तो 4.26 यहां मिल गया, ये रहा 4.26। लेकिन वो 4.26 से भी आगे है, तो हम क्या काम करेंगे, इससे तो आगे होगा, इससे पीछे होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास यहां लगा दो, ऐसे करके लिख दो। ये जितना है ये 4.26, यहाँ भी 4. ये वाला नंबर 4.27। हम हमेशा इधर वाले नंबर के आगे भी 0 लगा देते, इस वाले नंबर के आगे भी 0।
इन दोनों के बीच 9 पार्ट, 1 2 3 4। अभी जो नंबर है 4.26 4.26 4.26 4.26, ये देखो हम लिखते चले गए, हमने ये लिख दिया। इसके बाद ये 1 2 3 4 5 उसके आगे लिखते चले जाएंगे। हम देखेंगे कि हमारा नंबर क्या 4.262, तो 4.262 ये रहा, लेकिन उसके आगे भी 262 के बाद 6 भी होना चाहिए, लेकिन 262 लेकिन 6 नहीं है यहाँ पर। उससे अगले वाले को देखते तो 4.263 है। कहने का मतलब है इससे आगे होगा, इससे पीछे होगा। ये दोनों नंबर मैग्नीफाइंग कर लिया, ऐसे करके लिख दिए। मतलब ये वाला पूरा नंबर यहाँ लिख दिया, ये वाला पूरा नंबर यहाँ लिख दिया। दोनों नंबर के आगे यहाँ भी 0 वहां भी 0, इनके बीच में 9 पार्ट्स कर दिए। 4.262 4.262 4.262 4.262 आप इनको देखिए। और उसके बाद हमने क्या काम किया, 1 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम देखते हैं 4.2626 है क्या, 4.261 4.262 ये रहा 4.2626, ये हमारा मैग्नीफाइंग नंबर है। अगर हम इसे और आगे करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा।